हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्लास 10th में दो चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 में बेसिक्स बताया गया है, चैप्टर 9 में एप्लीकेशंस बताए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, इसमें बेसिक्स बताया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर 8 कवर करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को है क्या, कब आया, किसने दिया, ये सब जान लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक, बस एक पेज में, थोड़े से पेज में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500-1600 साल पहले, आज 21st सेंचुरी चल रहा है, तो आज से लगभग 1500-1600 साल पहले साल ये ट्रिग्नोमेट्री आर्यभट्ट ने अपने किताब बुक आर्यभट्टम में दिया था। ठीक है, आर्यभट्टम में। ये ऐसा पूछते नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि इसकी शुरुआत भारत से ही हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ट्राई मतलब हो गया 3, गोन मतलब हो गया साइड्स। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब 3 साइड्स किसके होते हैं? किस पॉलीगॉन के तीन साइड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसके 3 साइड्स होंगे। जो 4 साइड्स का होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो वैसे ही पेंटागन हो जाएगा, 5 साइड वाले को पेंटागन बोल देंगे, और n साइड वाले को पॉलीगॉन, n साइड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है बेसिकली। मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए आप हैं, आप गए कुतुब मीनार देखने। ठीक है, आपके पास एक लेजर लाइट है, बच्चों के पास अधिकतर बार होती है। ये कुतुब मीनार है मान लीजिए। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस तो पता है, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका x मीटर है। ठीक है, आपको कुतुब मीनार का हाइट निकालना है। हाइट क्या होगा कुतुब मीनार का? तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से मेजरिंग टेप डाल दें और हाइट नाप लें। ठीक है, तब पता चलेगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेजर लाइट से लाइट फोकस करेंगे इसके टॉप पे, और इस एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल, कुछ भी एंगल आएगा, मान लीजिए थीटा एंगल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, और आगे हम लोग इसको देखेंगे। टेन थीटा लिख के ये हाइट जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, अपॉन बेस बोल देंगे, और इस साइड को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों, ये थीटा हम लोगों को पता है। यहाँ हमने अपने से लेजर मारा है, लाइट मारा है, लेजर लाइट, तो ये एंगल निकाल लेंगे। तो ये एंगल मिल जाएगा हम लोग को। बेस का डिस्टेंस पता है जो कि x मीटर है, तो यहाँ से हम लोगों को हाइट पता चल जाएगा। यहाँ क्या है, 2 वेरिएबल पता है, तो एक हम लोगों को पता चल जाएगा। ये एक एप्लीकेशन हो गया। वैसे ही और 1-2 एग्जाम्पल और आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक 2 हॉट बैलून वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 हॉट बैलून है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको इसके हाइट्स बताने हैं, आपको ये एंगल्स पता हैं। तो ठीक है, वैसे ही आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बीच में समुद्र है, एक घर यहाँ पे है आपका बड़ा सा, एक मैंसन यहाँ पे आपका, तो आपको ये, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको ये वाला हाइट बताना है कि ये कितने दूरी पे है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है क्या, इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो मैंने जैसा बताया था आपको कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले इस
इसकी बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उन्होंने एक चीज़ अपने किताब में उस समय दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध व्याज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध जया। यही आगे चलकर जया हो गया या फिर जीवा हो गया, और फिर इसको ही उन्होंने अंग्रेज़ों ने लैटिन में साइन कर दिया। यूरोप में साइन हो गया ये, साइनस, जिसको साइनस बोलते हैं, साइनस से फिर साइन हो गया ये, ठीक है। तो अब वैसे ही अभी हम लोग क्या जानेंगे, जो आज के फॉर्म में हम लोगों को सबसे पहले बात 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने, 6 रेशियोज, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर हम लोगों का कंस्ट्रेंट क्या है इस क्लास के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंस्ट्रेंट है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, एक ट्रायंगल जिसकी साइड, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इस ट्रायंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि जैसे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन को हम लोग साइन लिखते हैं, ठीक है, कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, ठीक है, टेंजेंट को हम लोग टैन लिखते हैं, वैसे ही कोट टेंजेंट को हम लोग कॉट लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सीकेंट को सैक लिखते हैं, ठीक है। फिर कोसिकेंट को कॉस लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, गलती हो गया, कोसेक लिखते हैं, कोसेक, ठीक है, ये लिखते हैं। ये 6 रेशियोज हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा, एक ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये है ABC, ये है PQR, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल, इसमें ये एंगल आपका मान लीजिए बीटा है, और ये एंगल आपका गामा है, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रायंगल ABC को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब जब हम लोग, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो भी परपेंडिकुलर और बेस होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, ट्रायंगल ABC में बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए जो ट्रायंगल ABC है, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर एंड बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। अब देखिए यहाँ पे एंगल बदलेगा आपको और कुछ नहीं बदलेगा, और आपका बेस और हाइट चेंज होता जाएगा। तो मान लीजिए जैसे ही मैंने बोला परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो अब जो ये थीटा है इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, सामने वाला। और थीटा के जिसके ऊपर बेस है, तो बेस थीटा किस दो साइड के ऊपर बेस है, तो एक साइड ये है, एक साइड AC है, एक साइड BC है। तो जो थीटा है, आपको तो ये तो पता है AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो जो BC बचा वो हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो फॉर ट्रायंगल ABC द परपेंडिकुलर क्या है,
परपेंडिकुलर आपका है साइड ए बी और बेस क्या है बी सी। तो फिर मान लीजिए अब सेकेंड आ जाएगा क्वेश्चन कि विथ रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए अगर एंगल हम लोगों को बोलना है एंगल अल्फ़ा क्या होगा। अगर एंगल अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, यहाँ एक नया डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री था, ये एंगल अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा है, ये हाइट, ये क्या होगा हमेशा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब अल्फ़ा के अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट साइड क्या है, देखिए ये साइड, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। और ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो बच गया साइड वो हो जाएगा बेस। तो सिमिलरली इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो आपका एक सवाल है, क्वेश्चन हो गया आपको, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। ये आ गया आपका क्वेश्चन कि फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस विथ रिस्पेक्ट टू, इसको मैं बोलता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बीटा एंड गामा इन ट्रायंगल PQR। मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैं PQR, ये 90 डिग्री, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है, ताकि एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग साइन के रिस्पेक्ट में समझेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए आज का क्लास का टॉपिक बस इतना ही रहेगा कि रेशियोज हम लोग पता कर लेंगे सारे। तो जो भी ट्रायंगल है ABC, ये एंगल हो गया थीटा मान लीजिए, तो तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। इसके लिए थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा बेस, जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब आइए साइन क्या होता है। साइन इज, एक मिनट, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज P अपॉन H, ये हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे क्या है, P क्या है थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए P है AB साइड अपॉन AC हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है B से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस को H से, ये क्या है BC अपॉन AC हो जाएगा। सिमिलरली आपको टेंजेंट, टेन थीटा जिसको मैं बोलता हूँ, सभी बोलते हैं मतलब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस। तो B से डिनोट करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन BC हो जाएगा। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। ये होता है कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा B अपॉन P, ये हो जाएगा आपको BC अपॉन AC AB। वैसे ही हो जाएगा आपको सेक थीटा, ये हो जाता है आपको हाइपो अपॉन बेस, ये हो जाएगा H अपॉन B, ये हो जाएगा आपको AC अपॉन BC, और कोसेक थीटा हो जाता है आपको हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, जो होता है H अपॉन P, और ये हो जाएगा आपको AC अपॉन AB, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, नोटिस करेंगे कि देखिए ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एक दूसरे का रिवर्स है। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, इन्वर्स है। ये क्या है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन और कोसाइन एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम लोग क्या देखे हैं
कि जो साइन थीटा है दैट इज़ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जो कॉस थीटा है दैट इज़ 1 अपॉन सेक थीटा, जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा। आप एक बार लिख के देखिएगा, तो आपको यहाँ पे एक का मैं दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों आप देखते रहिए, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा क्या था, h अपॉन पी। तो अब हम लोग जब 1 अपॉन कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन h अपॉन पी। तो यहाँ पे p ऊपर चल जाएगा और h आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया। तो वैसे ही आप इस दोनों को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन टाइप का हो गया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियरिटी आएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, सिंपल सा था। उसी के बेसिस पे एक सवाल आपको दिया हुआ है, आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है सवाल, आपने रेशियो पढ़ा होगा अगर, तो ये सिंपल सा सवाल आपको लगेगा। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, और दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि बी सी अपॉन ए सी इज़ 1/3। ठीक है, देन फाइंड द रेशियोज, सारे रेशियोज फाइंड करने हैं, 6 रेशियोज, ऑल 6। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बता देता हूँ आपको, उसी हिसाब से आप सारे निकाल लीजिएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है ये जो दिया हुआ है रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जो रेशियो है बी सी अपॉन ए सी इज 1/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अधिकतर बार गलती क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं बी सी इज इक्वल्स टू 1, ए सी इज इक्वल्स टू 3, जो कि रॉन्ग है। हम लोगों को लिखना है बी सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू के, या फिर 1 इंटू के क्या हो जाएगा के, और ए सी क्या हो जाएगा 3 इंटू के, दैट इज 3k। क्यों के क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, क्यों के लिखना है, वाई क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, वाई के, क्योंकि मान लीजिए अगर बी सी 3 हो और ए सी 9 हो, तब भी इनका रेशियो क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी का रेशियो 3/9 इक्वल्स टू 1/3। अगर बी सी 4 हो और ए सी 12 हो, तब भी रेशियो क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी का रेशियो क्या आएगा, 4/12, 1/3 आएगा। तो हम लोग एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, बी सी और ए सी को अलॉट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोगों को कुछ वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे के का वैल्यू 1 था, के का वैल्यू 3 था, इसके लिए के का वैल्यू 4 था। ठीक है, तो के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा बी सी और ए सी का वैल्यू, इसलिए हम लोग वहाँ पे के लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको के लिखना ही है, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि फाइंड द रेशियो, तो हमारे पास बी सी कितना हो गया के, ए सी क्या हो गया 3k। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता है, तीसरा साइड निकालना है हमें। तो एक हाइपोटेनस हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोगों को हाइपोटेनस दिया हुआ है 3k के बराबर, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना k के बराबर, और b का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, दैट इज 8k स्क्वायर। तो b विल बी इक्वल्स टू +-2√2k ऐसा। लेकिन साइड है, साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो b विल बी इक्वल्स टू 2k√2। ओके, ये k इधर इसलिए लिख दिया ताकि आप k को गलती से अंडर रूट के अंदर ना ले जाएं। ठीक है, मैं ब्लैक फिर से ले रहा हूँ, ब्लैक अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, ये था 3k, ये था k, और ये आ गया k√2k। ठीक है, अब बोला है क्या क्या कि हमें ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, साइन
मान लीजिए इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/h, यहाँ पे क्या हो जाएगा K/3K, दैट विल बी 1/3। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/h, सिंपल है, K√2K डिवाइडेड बाई 3K, 2√2/3। आप देखिए K कट रहा है, लेकिन हम लोगों को निकालने वक्त B, ये जो B है जो कि हमारा किसके बराबर है, AB के बराबर है, वहाँ पे K मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। फिर tan थीटा क्या हो जाएगा P/B, दैट विल बी इक्वल्स टू K/2√2 इंटू K, तो 1/2√2। एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो tan का वैल्यू है, tan थीटा क्या है P/B, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऊपर नीचे K से मल्टीप्लाई H से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब हम लोग जो नीचे वाला H है इसको इधर ले आते हैं और H/B को उधर ले जाते हैं, ठीक है। आप देखिए P/h, ठीक, इंटू H को हम लोग B के नीचे ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते, ला सकते हैं आराम से। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए P/h क्या होता है साइन थीटा, B/h क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी आवर tan थीटा, ठीक है। ये भी आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपको काम आ जाएगा। ठीक है, वाई के मैं समझा दिया आपको, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, आप ये बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपके लिए, तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी आप पूरा फाइंड कीजिएगा कि कोसेक क्या होता है, सेक क्या आएगा इसमें, और कॉट क्या आएगा फॉर थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। वैसे ही आप एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं अपनी बुक का, जिसमें tan A दिया हुआ है 4/3, ये वाला एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं, अगर आपको दिया हुआ है tan A, तो आप जब एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें A कभी 90 डिग्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि tan A का वैल्यू दिया हुआ है, tan A का वैल्यू वहाँ पे A अननोन है, A 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक A को थीटा की तरह रिप्रेजेंट करना है, A को किसकी तरह, थीटा की तरह रिप्रेजेंट करना है, और अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो आप सारा निकाल लेंगे, मैं इतना समझ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में कहता है कि देयर आर 2 ट्राइंगल्स ACB एंड RQP, ठीक है, एंड ट्रायंगल B एंड Q एंड ट्रायंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है आपको पता होगा, 90 डिग्री से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है, आर एक्यूट एंगल, एंड साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q, ये दिया हुआ है गिवन। और अच्छा ये प्रूफ का वाला सवाल है, देन टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि साइन B इक्वल्स टू साइन Q है, तो B और Q बराबर होगा। तो ये सिंपल सा ही है, इसमें कुछ है नहीं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, दिया हुआ है किताब में, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब देखिए साइन B क्या हो जाएगा, साइन B हो जाएगा आपको क्या बताइए, AC अपॉन AB इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। और साइन Q क्या हो जाएगा आपको, PR अपॉन PQ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन QP। अब देखिए यहाँ से हम लोग PR को नीचे ले आते हैं और AB को उधर ले जाते हैं। अब देखिए आप सिमिलैरिटी का कुछ
प्रोपोर्शनलिटी बन रहा है कि दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, इसलिए जो है एंगल B जो है एंगल C के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, इसको अगर और चाहेंगे तो एक और रेशियो आप दिखा सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या कि कुछ रेशियो BC जो है BC और QR का रेशियो ले लेंगे, उसको भी हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। BC क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC का हो जाएगा क्या AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और QR क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग यहाँ से अगर इस वाले को हम लोग K के बराबर लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से AC क्या हो जाएगा K PR का स्क्वायर PR के बराबर हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा K PQ के बराबर आ जाएगा। फिर इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये कट जाएगा, K के बराबर आ जाएगा, फिर रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा। तो उससे भी कर सकते हैं। फिर तीसरा सिंपल सा है, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो आप कर लेंगे। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये C है, ये B है और ये A है, ये 29 दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या पूछा है, सारे इसमें बोला है आपको कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको क्वेश्चन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है सबसे पहले, फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, फिर उनको हम लोगों को स्क्वायर कर देना है और इक्वेशन में पुट कर देना है। सिंपल सा सवाल है ये बस। तो इसके लिए साइन का वैल्यू हम लोगों को पता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। जो थीटा है उसका अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस क्या है 29 दिया हुआ है। ठीक है, P अपॉन 29 P निकालना है। P निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4P हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे। P इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, P आ जाएगा यहाँ से। अब आपको स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर करने बैठ गए। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, A प्लस B और A माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा P विल बी अंडर रूट 50 इंटू 8। ठीक है, 50 इंटू अंडर रूट 8। तो अब हम लोग इसको तोड़ लेंगे। 50 क्या हो जाएगा आपको 25 इंटू 2 इंटू 8। 25 को बाहर करेंगे तो 5 इंटू 16 को बाहर करेंगे तो 4, तो P हो जाएगा आपको 20। सिंपल सा है, इसमें स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हो गया 20। तो अब साइन थीटा क्या हो जाएगा आपको 20/29। सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दिया हुआ है 21 अपॉन 29। अब दोनों का स्क्वायर करना है। पहला में क्या है कि कॉस स्क्वायर 21/29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। सिंपली है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल था, एक साइड इसका 21 है, एक साइड आपका 20 निकल के आया है। तो अगर आप दोनों को स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, तो ऊपर भी 29 ही बनेगा, 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसी तरह एक आइडेंटिटी हो गई, ये आपको याद रखना है कि फॉर एनी एंगल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ये हमेशा ही सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, आइडेंटिटी है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे भी पुट कीजिएगा तो उसको भी आप देख सकते हैं कि ये वाला निकालिएगा। इसमें मैं आपको बोलूँगा कि जब वैल्यू पुट कर लें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आप ये वाला फॉर्मूला ज़रूर यूज करें। ठीक है, उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल एट बी, यहाँ दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है, ये ए और सी हो गया। तो इसमें दिया हुआ है इफ़ अगर tan a का वैल्यू 1 है देन टू प्रूफ क्या करना है कि 2 sin a cos a का वैल्यू 1 होता है, ये हमको प्रूफ करना है। सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। tan a 1 दिया हुआ है, tan a मतलब थीटा हो गया यहाँ पे। तो tan a क्या होता है हम लोग पता है, tan थीटा अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला और इसके ऊपर बेस क्या है b, मतलब कि BC अपॉन AB, ठीक है। तो ये हो गया BC अपॉन AB, ये आपको 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू AB, यही हो गया। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द साइड BC इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू K मान लेंगे। तो अगर ये साइड भी K है, ये साइड भी K है, तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2K स्क्वायर अंडर रूट का, यहाँ से K बाहर आ जाएगा, 2 रूट अंदर चल जाएगा, तो ये साइड कितना हो जाएगा K√2 हो जाएगा। अब आपको ये साइन एक होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस AC, BC क्या है K, हाइपोटेनस क्या है K√2। सिमिलरली कॉस A क्या है बेस AB अपॉन AC, ये क्या है K अपॉन K√2। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू साइन ए दिया हुआ है K अपॉन K√2 इंटू कॉस K अपॉन K√2, K से K कट गया, K से कट गया 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया। सिंपल सा सवाल है, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। अगर फास्ट लग रहा होगा आपको तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सवाल क्या है एक्सरसाइज का आपका, एक्सरसाइज 5 का नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, सिंपल सा है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये P है, ये O है, ये Q है, ये 90 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्या कि OP जो है 7 है, OP जो है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, साइन Q और कॉस Q फाइंड करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप देखिए ये 7 दिया हुआ है और इस साइड का और इस साइड का डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग सपोज करते हैं, तो अगर हम लोग OQ लिखते हैं, OQ का स्क्वायर क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये होगा ना भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गया, OP का स्क्वायर होगा। अब देखिए OQ यहाँ से निकाल लेंगे, OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर, और OP का स्क्वायर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो OP आ जाएगा। इसमें सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर लेना है, खोलना भी है, खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस BQ प्लस PQ और 1 प्लस PQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 49। PQ से PQ कट गया, ये हो गया 1 प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से PQ क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, 24 आ गया PQ, ये आ गया आपको 24, तो ये हो जाएगा 25। सिंपल सा है। अब आपको पूछा है साइन बताइए, कॉस साइन Q बताइए, कॉस Q बताइए। तो जो यहाँ पूछा है Q पूछा है, तो Q पर यहाँ थीटा लगा दीजिए, अब परपेंडिकुलर अपन हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। और बस हो गया। अब आ गया आपका एक्सरसाइज 8.1, आप पूरा कर सकते हैं एक्सरसाइज 8.1। जहाँ दिक्कत आएगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम t.me/easy concepts, इसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको ये वाला नोट्स भी वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, PDF।
इसको ज्वाइन कीजिए आराम से, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। चलिए, गुड बाय, जय हिंद, सभी को थैंक यू।